ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज कुछ महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं को सम्मिलित कर रहा हूँ। हमारे आत्मीय परिवारजन तरसेम लाल जी ने बद्दी हिमाचल प्रदेश से जिज्ञासा व्यक्त की है। गुरुजी, क्रिया योग क्या है, इसे कैसे किया जाता है? तरसेम जी, वैसे तो इस विषय पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। जो प्रश्न आपने पूछा है इसी नाम से हमारे इसी चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, किंतु आपने जिज्ञासा रखी है तो मैं यहाँ पर जवाब दे रहा हूँ। क्रिया योग क्या है? जिस अभ्यास को करने पर शरीर में स्वतः ही क्रिया होने लगे उसी को क्रिया योग कहते हैं। क्रिया योग ही कुंडलिनी योग है और कुंडलिनी योग ही क्रिया योग है। जहाँ तक बात है इसे कैसे किया जाता है, तो अलग अलग गुरुओं की अलग अलग पद्धतियाँ हैं। जिसे आप क्रिया योग के नाम से जानते हैं, उन गुरुदेव के द्वारा इस विषय को किस तरीके से समझाया गया है यह तो मुझे भी पता नहीं है। जहाँ तक बात है इस क्रिया विधि की, तो आप YouTube पर सर्च करेंगे तो क्रिया योग कैसे किया जाता है यह वीडियो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर बता रखा है शरीर को कड़ा करना, ढीला छोड़ना, ऊपर से लेकर नीचे तक किस प्रकार से अनुभूति की जाती है यह भी बता रखा है। किंतु हाँ, यदि आप कुंडलिनी जागरण की साधना कर रहे हैं तो स्पष्ट है आप क्रिया योग की भी साधना कर रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। जिससे हमारे अंतस्थ में ऊर्जा का जागरण हो जाए, वह प्रत्येक क्रिया क्रिया योग है, वह प्रत्येक क्रिया कुंडलिनी योग है। इसलिए शब्दों का भेद है और कुछ विधियां भी थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती है और इसी आधार पर अपना अपना ब्रांड बना करके यहाँ पर दुकानें भी चलाई जा रही हैं। यह भी आप स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं। आगे श्री विकास चंद श्रीवास्तव जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम विकास जी, खुश रहिए। ध्यान करते समय ऊर्जा बहुत गति से नीचे से ऊपर आती है और पूरा शरीर और ब्रेन बहुत गर्म हो जाता है। ब्रेन 3-4 दिनों तक बहुत गर्म रहता है और दर्द करता है। साधना को रोकना पड़ता है। इसका समाधान बताएं। भाई विकास चंद जी, ध्यान करते समय ऊर्जा अत्यधिक गति से ऊपर उठ रही है तो बहुत अच्छी बात है। पूरा ब्रेन बहुत गर्म हो जाता है और 3-4 दिनों तक गर्म रहता है। निश्चित रूप से यह स्थिति जो आपकी अभी है बेहद सावधानी से आगे बढ़ने की है। यहाँ पर साधकों को
विकट समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। आपको मेरा सुझाव है और साथ में मैं नीचे की जिज्ञासा को भी ले लेता हूँ। डिवाइन सोल जर्नी बहन है या भाई हैं पता नहीं, किंतु इन्होंने भी अपनी समस्या प्रकट की है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। खुश रहिए, जगत जननी माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। गुरुजी, मुझे अपने अंदर शिव शक्ति को बैलेंस करना है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कृपा कीजिए गुरुजी, आपकी कृपा से ही मेरे सारे काम सरल हो सकते हैं। भाई डिवाइन सोल जर्नी जी और भाई विकास चंद्र श्रीवास्तव जी, आप दोनों को मेरा एक ही सुझाव है। हमारे इसी YouTube चैनल पर उपलब्ध सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, इस वीडियो को देखिए। आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इस वीडियो को भी देख लीजिए। दोनों वीडियोस की विधि को अच्छी तरह से समझ लीजिए। और हाँ, यहाँ पर विशेष है आपके लिए, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें। इस विधि को अच्छी तरह से समझ करके अच्छी तरह से अभ्यास में लाइए। आप जिस विधि से भी ध्यान कर रहे हैं उस विधि को अलग हटा दीजिए। ध्यान करने से पूर्व जो विधि मैंने यहाँ पर बताई है उसका अनुसरण कीजिए और उसका अनुसरण करने के पश्चात आप ध्यान कीजिए। निश्चित मान लीजिए 100% आपकी ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी, कोई भी समस्या नहीं आएगी। और आती है तो निश्चिंत रहिए, मैं यहाँ पर आप सबकी सहायता करने के लिए बैठा हुआ हूँ। डरने की कोई बात नहीं है। मस्तिष्क आपका विकास जी का गर्म हो रहा है, तो एक बात विशेष ध्यान रखिए, जब भी ध्यान करें तो LED बल्ब के समान श्वेत शीतल प्रकाश का ही ध्यान करें। आज्ञा चक्र, ललाट के मध्य गुरु चक्र एवं ललाट के सबसे ऊपरी भाग सहस्रार चक्र पर बदल बदल करके ध्यान करें। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और डिवाइन सोल जर्नी जी, आप सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोस की विधि को समझिए, साधना में सम्मिलित कीजिए। आपकी ऊर्जा पूर्णतया बैलेंस हो जाएगी। और फिर भी यदि कोई समस्या रहती है तो बाद में मेरे से संपर्क कीजिए, फ़ोन पर बात कीजिए। मैं वहाँ पर कोई समस्या होती है तो आपको अच्छी तरह से और समझा दूंगा। भाई अमन कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम अमन जी, खुश रहिए। ध्यान में मन एकाग्र नहीं होता, लेकिन ध्यान से उठने का भी मन नहीं करता। ऐसा नशा आता है कि आँख खोलने का मन ही नहीं करता, लेकिन उठना पड़ता है। विद्यार्थी हूँ, पढ़ना भी होता है। आगे आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। भाई अमन कुमार जी, आपने तो मुझे उलझन में डाल दिया है। देखिए कैसे ध्यान में मन एकाग्र नहीं होता, लेकिन ध्यान से उठने का भी मन नहीं करता। आप कह रहे हैं मैं आगे चलता हूँ, लेकिन साथ का साथ में पीछे भी चलता हूँ। मैं तो यह भी नहीं समझ पा रहा हूँ
कि आपके साथ आखिरकार हो क्या रहा है। आप एक तरफ कह रहे हैं ध्यान में मन एकाग्र भी नहीं होता, दूसरी तरफ कह रहे हैं ध्यान से उठने का भी मन नहीं करता। अरे मेरे भाई, जब ध्यान लगेगा तभी तो ध्यान से उठने का मन नहीं होगा, तभी तो ध्यान में आनंद की अनुभूति होगी। और ध्यान लग ही नहीं रहा है जिस व्यक्ति का, वह तो शीघ्र अतिशीघ्र ध्यान से उठना चाहेगा, जबकि आप एक तरफ तो ध्यान नहीं लगता कह रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ध्यान से उठने का मन भी नहीं करता। कहीं तो आप झूठ बोल रहे हैं। दोनों चीजें एक साथ एक ही व्यक्ति पर कैसे घटित हो सकती है? मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। शायद आपके साथ हो रहा हो तो यह वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का विषय है। शायद मैं तो इस पर विशेष खोज भी नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नशा आता है कि आंख खोलने का मन ही नहीं करता। देखिए, एक तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं लगता और दूसरी तरफ ऐसा नशा भी आ रहा है कि आंख खोलने का मन भी नहीं करता। अद्भुत है मेरे भाई आप तो वास्तव में ही संसार के बहुत बड़े अजूबे हैं, बहुत बड़े अजूबे। लेकिन उठना पड़ता है, बड़ी समस्या है। विद्यार्थी हूँ, पढ़ना भी होता है। आपको मेरा यही सुझाव है, विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ध्यान कर रहे हैं तो जितना मन लग रहा है उतना काफ़ी है। इससे अधिक मन लग गया तो फिर निश्चित रूप से पढ़ाई करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितना मन लग रहा है काफ़ी है। बस आगे बढ़ते रहिए आराम से। विशेष रूप से आपके लिए कोई मार्गदर्शन नहीं है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।